जय श्री कृष्णा। चंद्र ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, अपितु उसका प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर प्रकार से महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रहण के इस दौरान जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस समय पृथ्वी की छाया चंद्रदेव को ढक देती है और इस प्रकार अनेक दुर्लभ अवसर पर इस प्रकार के चंद्र ग्रहण का सामना हम करते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का समय अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटने का, उसे और ज्यादा सशक्त बनाने का समय होता है और इसीलिए साधकों के लिए चंद्र ग्रहण महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही चंद्र ग्रहण आज हम लोगों के सामने आया है। तो चलिए आज के इस विषय में वीडियो में जानते हैं कि आज 7 सितंबर 2025 में चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा और सूतक काल का कौन सा समय रहेगा और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना होगा। अगर गर्भवती महिला हो तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान करना होगा और अगर घर में कोई वृद्ध है या बच्चे हैं तो उनकी देखभाल कैसे करें। इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का यह चंद्र ग्रहण कब है, विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2025 में दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। 7 सितंबर 2025 रविवार यानी कि आज भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात्रि में 9:58 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि में 1:26 पर समाप्त होगा। इस बार का चंद्र ग्रहण संपूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में आ जाएंगे। अब हमारे शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल भी विशेष महत्व बताया गया है। सूतक काल वह समय होता है जब ग्रहण के पहले और उस समय दरमियान कुछ विशेष धार्मिक और शुभ कार्यों पर रोक लगाई दी जाती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो समय के दौरान नहीं करने चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस बार सूतक का काल कौन सा रहेगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सामान्य रूप से ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इसीलिए इस बार के चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल रहेगा 7 सितंबर 2025 रविवार यानी कि आज दोपहर में 12:58 से और यह ग्रहण की समाप्ति होने पर यानी कि रात्रि में 1:26 तक यह सूतक काल चलेगा। हालांकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए यह सूतक काल मात्र 3 घंटे का होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई बच्चे हैं या फिर वृद्ध व्यक्ति है तो उनके लिए यह सूतक काल रहेगा शाम को 6:36 से और पूरा होगा ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि मध्य रात्रि में 1:26 पर। तो इस प्रकार से बच्चे, वृद्ध और बीमार लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल में पलायनीय नियम, जिसमें हम भोजन नहीं लेते हैं, पानी नहीं लेते हैं इत्यादि, सिर्फ 3 घंटे के लिए रहेंगे। बाकी सभी मनुष्यों के लिए यह सूतक काल दोपहर में 12:58 से शुरू हो जाएगा। इस बार आने वाला चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत के लगभग सभी शहरों में दिखाई देने वाला है और 2022 के बाद यह सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी दिखाई देगा। इसके अलावा पैसिफिक महासागर के आसपास के हिस्सों में भी यह ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहर से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान के सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कस्बों में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण रक्त चंद्र के रूप में दिखाई देगा, जिसे अंग्रेजी में ब्लड मून भी कहा जाता है और इसको स्पष्ट रूप से आकाश में देखा जा सकेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण खगोल शास्त्र का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहण के समय हम किसी भी प्रकार की भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते, धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और साथ ही भगवान के विग्रह को स्पर्श करना भी वर्जित होता है। ग्रहण के सूतक काल के दौरान हम भोजन नहीं पकाते और ना ही भोजन लेते हैं। अगर भोजन पहले से ही तैयार है तो उसमें तुलसी के पत्र डालकर उसे ढककर रख दिया जाता है। सूतक काल के अंदर यात्रा, नए कार्यों की शुरुआत, मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मंडन, यज्ञ, पवित्र इत्यादि भी नहीं किए जाते।
विशेषकर गर्भवती महिलाएं के लिए सूतक काल और ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। अपने पास किसी नुकीली वस्तुओं जैसे कि चाकू, कैंची इत्यादि को रखने के लिए बताया जाता है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इस सूतक काल के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवान का ध्यान और उनके नाम का स्मरण किया जाता है। ग्रहण के दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लिया जाए, उतना ही इस ग्रहण की नकारात्मक असरों से बचा जा सकता है। इस ग्रहण के दौरान विशेष रूप से भगवान शिव का मंत्र, विष्णु मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करने की सलाह दी जाती है। अब देखिए, इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह और भी विशेष इसलिए है क्योंकि यह श्राद्ध वाले दिन से शुरू हो रहा है, यानी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। और भाद्रपद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है। इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और पितृपक्ष यानी ऐसा समय जब अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु उन्हें तर्पण, पिंडदान और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। और इस बार चंद्र ग्रहण का भाद्रपद पूर्णिमा के साथ संयोग होना उसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। कहा जाता है कि यह समय पितृदोष और काल सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए भी विशेष है। चंद्र ग्रहण के दौरान पितरों के लिए तर्पण और दान करने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। इस समय आत्मचिंतन और ध्यान करना मानसिक शांति प्रदान करता है। कई लोग ग्रहण में उपवास भी रखते हैं, जो आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि के लिए लाभकारी होता है। चंद्र ग्रहण के समय में जब सूतक काल चल रहा हो, उस समय में हर प्रकार के भोजन पदार्थों में तुलसी पत्र या कूसा घास रख दी जाती है। उस समय में ना तो भोजन बनाया जाता है और ना ही भोजन लिया जा सकता है। इसलिए अगर आप पूर्णिमा के दिन कोई श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं तो प्रयास करें कि वह ग्रहण शुरू होने से पहले ही पूर्ण कर दे। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शरीर का शुद्धिकरण करता है। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद संपूर्ण घर में गंगा जल युक्त पानी का छिड़काव कर दे, मंदिर की सफाई करे, भगवान की पूजा अर्चना करे, रसोई घर को सबसे पहले साफ करे, संपूर्ण रसोई घर को गंगा जल से स्वच्छ करे, पुराने पानी के भरे हुए बर्तन को खाली करके नया और स्वच्छ पानी भरे। और अगर ऐसा कोई भोज्य पदार्थ है जो आपने ग्रहण काल से पहले बनाए थे और उसमें तुलसी पत्र या कूसा घास नहीं रखी हुई हो तो उसका त्याग कर दें। भगवान के लिए हर प्रकार की शुद्धता और स्वच्छता करने के बाद सात्विक भोजन बनाएं और उन्हें अर्पित करें। अब देखिए, इस बार का चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में समाप्त हो रहा है, यानी कि रात को 1:26 पर। इसलिए ऐसे समय में आपको भगवान की पूजा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगले दिन प्रातः काल में उठकर इन सभी नियमों का पालन कर भगवान को जगा सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनके लिए भोग बना सकते हैं। ग्रहण के दौरान सूतक काल में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और अनावश्यक किसी भी प्रकार की वाद विवाद, बातचीत, चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहिए। ग्रहण का काल दान देने के लिए शुभ बताया गया है, इसलिए आप किसी भी योग्य स्थान पर ग्रहण के दौरान दान दे सकते हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारे लोग अक्सर यह पूछते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में सूतक काल का पालन कैसे करना चाहिए और इस समय में विशेष क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का समय अत्यंत नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से और कुछ दृष्टि से यह मंगलकारी भी माना गया है, जैसे कि पितुओं को तर्पण करने के लिए, दान देने के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। लेकिन गर्भवती महिला अपने गर्भ में आने वाले शिशु को धारण करती है और ग्रहण जैसी घटनाओं का नकारात्मक प्रभाव आपके आने वाले शिशु पर सीधा पड़ सकता है। इसलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला तो यह, इस समय के दौरान अगर संभव है तो घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। अपने शरीर पर या गर्भ के ऊपर आप कूसा घास रख सकते हैं और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस ग्रहण काल के दौरान वह आपके शिशु की रक्षा करे। इसके अलावा आप अपने पास में कोई नुकीली चीज या लोहे के बने हुए पदार्थ रख सकते हैं। इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना है वह है भगवान नरसिंह देव के नरसिम्हा कवच का पाठ करना।
इस ग्रहण के दौरान नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं और विशेषकर इस समय के दौरान अधिक से अधिक अपनी चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करें। अनावश्यक चर्चाएं ना करें, टीवी, मोबाइल, मूवी इत्यादि ना देखें। संभव है तो ज्यादा से ज्यादा हरि कथा का श्रवण करें, भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें और अगर आपको लगता है कि विश्राम करने की आवश्यकता है, तो आप सावधानी पूर्वक भगवान का नाम जप करते हुए विश्राम कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो इस समय में भोजन भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते हैं, तो शाम को 6:38 से पहले ही ले ले। सबसे महत्वपूर्ण बात गर्भवती महिला को जो ध्यान में रखने वाली बात है, वह यह है कि वह अपने आने वाले शिशु की रक्षा के लिए इस संपूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। अपने मन मस्तिष्क में सदैव प्रार्थना का भाव रखें, भगवान को पुकारे, उनकी लीलाओं को सुने और अपने मन और चेतना को उन्हीं के अंदर केंद्रित करके रखें। इस प्रकार आप अपने ही नहीं, अपने आने वाले शिशु की भी रक्षा कर सकते हैं और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज के आने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर इस विषय में आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर आप तक पहुंचाने की। और किसी माताओं, बहनों, गर्भवती महिलाओं को इन बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और क्योंकि हमेशा हम आपके लिए नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।